हेलो फ्रेंड्स, लर्न सी एंड नो में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की जानकारी दी थी कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की जानकारी देने जा रहा हूँ कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना सके। तो शुरू करते हैं कि आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम उस टेंस को पहचान ज़रूरी होती है कि पहचान किस तरह से, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान थी, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये आते थे। तो इसमें वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे और गया, लिया, दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट में बड़ा आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ए की मात्रा है और उसके साथ था लिखा हो, थे लिखा हो। तो इन मात्राओं के साथ जैसे गया, कभी कभी हो जाता है गया था, है ना, लिया था, आ की मात्रा के साथ था, ई की मात्रा के साथ था, ठीक है, ए की मात्रा के साथ थी, था, जो भी आए। तो इन शब्दों से हम ये पहचान लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको अफर्मेटिव, चूँकि हम आज अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी दें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेंगे। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं हर ट्रांसलेट आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताऊँगा। तो इसका फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इसका पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इसका फार्मूला बहुत ही छोटा है। क्या, केवल सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और बाकी इसके बाद जो भी है वो बाकी सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा वो लिख देना। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे इसमें सेंटेंस कैसे आते, वह गया था, खाया था, उसने गया था, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, इस तरह से सेंटेंस आते। तो चलिए इस सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पिताजी कल कानपुर गए थे। तो पहला सेंटेंस, मेरे पिताजी कल कानपुर गए थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, माय फादर। अब देखिए यहाँ पे पीछे चले गए, वर्ब क्या है, गए, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। लेकिन यहाँ पे हमें जो कि सेकंड फॉर्म लगाना है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो माय फादर वेंट, कहाँ गए थे, कानपुर, टू कानपुर। फिर यस्टरडे, माय फादर वेंट टू कानपुर यस्टरडे। देखिए बन गया सेंटेंस। सब्जेक्ट लिखा, सेकंड फॉर्म लिखी और पीछे से चलते चले आए और यहाँ पे कल की यस्टरडे लिखेंगे। और जब फ्यूचर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कल की हम लोग टुमारो लिखेंगे, क्योंकि आने वाले कल की टुमारो होती। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि इन लड़कों ने कक्षा में शोर मचाया था। इन लड़कों ने कक्षा में शोर मचाया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इन लड़कों, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। इन लड़कों की क्या हो जाएगी, दीज
बॉयज। अब देखिए शोर मचाने क्या होती है, वैसे तो मेक अ नॉइज होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है तो मेक की सेकंड फॉर्म हो जाती है मेड। दीज बॉयज मेड अ नॉइज, कक्षा में, मेक इन द क्लास। दीज बॉयज मेड अ नॉइज इन द क्लास। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, थर्ड सेंटेंस जैसे वह कल आगरा से वापस आया था। देखिए वह कल आगरा से वापस आया था, तो वह की इंग्लिश ही, सब्जेक्ट हो गया वह ही। फिर पीछे चले गए, आया, आने की होती है कम, लेकिन यहाँ हमें क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म लिखना है, तो कम की सेकंड फॉर्म ही केम। अब केम भी लिख सकते हैं, या फिर अच्छा ये होगा कि हम लोग वापस की रिटर्न लिख लें, ही रिटर्न्ड से की फ्रॉम आगरा, और कल की येस्टरडे। बहुत से लोग मिस्टेक ये कर देते हैं, कल की देखते ही टुमारो भी लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ये तो हमारी ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल से, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं आदत प्रकट होती है तो वहाँ पे हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह शतरंज खेला करती थी। अब देखिए यहाँ पे अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो क्या होता, वह शतरंज खेलती थी, लेकिन यहाँ पे खेला करती, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ आदत है कि वो शतरंज खेला करती थी। तो जब आदत प्रकट हो पास्ट इंडेफिनिट में तो वहाँ पे हम लोग यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। जैसे वह की इंग्लिश सी, फिर यूज्ड टू का यूज़ करेंगे, यूज्ड टू। कहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट टेंस में आदत प्रकट हो। शी यूज्ड टू प्ले। अब देखिए यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्म में बताया सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे यूज्ड में ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे हम मेन वर्ब जो है प्ले, उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। शी यूज्ड टू प्ले चेस। ये हो गया चार। कुछ एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं, इस पांचवा सेंटेंस ले लेते हैं। तुम्हारी माताजी बैंक में, तुम्हारी माताजी ने बैंक में पैसा जमा कर दिया था। तो देखिए तुम्हारी माताजी ने बैंक में पैसा जमा कर दिया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माताजी, तो योर मदर। फिर पीछे आगे, पीछे क्या है, जमा कर देना। जमा कर देने की क्या होती है, डिपॉजिट। तो क्या सेकंड, डिपॉजिट की सेकंड फॉर्म डिपॉजिटेड। फिर मनी, पैसा की मनी इन बैंक। देखिए बहुत इजी है कि आप सब्जेक्ट लिखें और पीछे चले जाएं। पीछे तो अकॉर्डिंग टू रूल अब हमें केवल वर्ब को ध्यान में रखना है कि वर्ब कौन सा यूज़ करना है। क्योंकि पास्ट है तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। योर मदर डिपॉजिट मनी इन बैंक। एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। कल
अध्यापिका ने या अध्यापक ने यह पाठ पढ़ाया था। कल अध्यापक ने यह पाठ पढ़ाया था। तो कल अध्यापक ने यह पाठ पढ़ाया था, तो यहाँ कल स्टार्ट में, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कल स्टार्ट में, तो हम भी स्टार्ट में लिखें। हम कल को लास्ट में हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, टीचर, अध्यापक को द टीचर, फिर पीछे चले गए पढ़ाया था, पढ़ाने की क्या होती, टीच, और सेकेंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, द टीचर टॉट। फिर पीछे है यह पाठ, यह की क्या होगी, दिस, इधर लिख देते हैं, दिस लेसन, यह पाठ हो गया। फिर लास्ट में बचा हमारा कल के लिख देंगे यस्टरडे। तो द टीचर टॉट दिस लेसन यस्टरडे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हाँ, बारिश वाला सेंटेंस थोड़ा सा अलग से बनता है। बारिश वाले भी जैसे कि कल बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी। तो ज़्यादातर जो मौसम से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो हम लोग सब्जेक्ट को इट मान लेते हैं। तो कल बारिश हुई थी, क्या लिखेंगे, इट रेन। और बारिश वाला सेंटेंस जहाँ भी आए ज़्यादातर हम लोग इट से ही बनाएंगे, इट रेन, कल की यस्टरडे। बहुत ही सिंपल सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर नियम इसका नहीं पता है कि इट से लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम, बहुत से लोग क्या कहते हैं, कल बारिश हुई थी तो रेन यस्टरडे। अब देखिए रेन यस्टरडे तो थोड़ा सा कहने में ही अजीब सा लग रहा है कि रेन यस्टरडे, तो गलत सेंटेंस है। तो इस जो है थोड़ा सा बोलने में सही लगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूँकि छुपा रहता है तो सब्जेक्ट का हम लोग इट का यूज़ कर लेते हैं, इट रेन यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता कि पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती, ता था, ती थे, ते थे, गया, लिया, दिया, और आ, बड़ा, आ, बड़ी, ये जो मात्राएं होती हैं इनके साथ भी था, ती लगता है। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट में था, थी आ रहा है, तो इसकी जो इंग्लिश होती है वाज और वर, वाज और वर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें बताया कि देख सब में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करें। देखिए जैसे इसमें था आया, था की इंग्लिश कहीं भी हमने वॉज का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वॉज का प्रयोग करेंगे, ये लिंकिंग वर्ब होता है कि इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहचान बता दिया आपको, ता था, ती थे, और सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी वो सेंटेंस का जो भी हिस्सा बचा है उसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सब्जेक्ट, और फिर बाकी वो सेंटेंस का जो भी हिस्सा बचा है उसको लिख देंगे। टेंस आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ के आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।